प्यारे बच्चे, नमस्कार। उम्मीद होगा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। यानी हम चलते हैं क्लास 10 चैप्टर 1.1 यानी वास्तविक संख्या पढ़ने जा रहे हैं। यानी 2026 से 2027 के लिए देखिएगा कि यानी नए सेशन में हम लोग पहले चैप्टर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर को देखिएगा, शुरुआत करने से पहले एक शायरी को मैं बोल देना चाह रहा हूँ जो हमारे जीवन से क्या होता है, रिलेटेड होते हैं। देखिएगा क्या है शायरी का, देखिएगा क्या बोल रहे हैं, शायरी क्या है देखिएगा आप लोग। यानी संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, सुनिए गौर कीजिएगा, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजे जाते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं है। ठीक है, यह खूबसूरत शायरी थी। हमारे जीवन में क्या करता है, कुछ पल के लिए कुछ याद दिला देती है। देखिएगा, यानी हमारा चैप्टर क्या है, ज़्यादा समय लेकर हम नहीं चलते हैं, कहने का ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। यानी इस वन शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को यानी 1.1 चैप्टर का संपूर्ण हल मिल जा सकता है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छा लगेगा पढ़कर तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में क्या होता है, बहुत ही समय लग जाते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब एक लाइक और शेयर से आप लोगों को कुछ बिगड़ता नहीं है, न कुछ जाता है, तो आप लोगों को कर्तव्य बनता है लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग देखिए बताते हैं, बड़ी गंदे गंदे वीडियो को क्या कर रहे हैं लोग, साइड क्या कर रहे हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं, लेकिन अच्छे वीडियो के लिए कम ही लाइक और शेयर मिलता है। ठीक है, तो आप लोग को से उम्मीद होगा कि आप लोग इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को आप नहीं देख सकते हैं तो आपके छोटे भाई होंगे और छोटे भाई को दिखा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। यानी इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग देखिएगा, एक चैप्टर है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, यह चैप्टर बरमहल पूछा गया क्वेश्चन, इसमें देखते रहिएगा क्या है। यूक्लिड विभाजन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी महत्तम ज्ञात करना है, के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, भागा देखने के क्या होता है, वो तकनीक है, या कह सकते हैं एचसीएफ निकालने का है, क्या है, प्रक्रिया, एक सूत्र है हमारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से आप लोग डरिएगा नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। यूक्लिड विभाजन कुछ होता नहीं है। यूक्लिड साहब ने इसका क्या किया था, भागा देने के प्रोसेस को समझाया। अब देखते हैं, यानी सॉल्यूशन 1, यानी एक चाप क्या करते हैं, एक का एक बना रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बनाने जा रहे हैं हम लोग 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिएगा, एचसीएफ उसी के लिए लागू होता है, उसी संख्याओं के लिए केवल दो धनात्मक संख्या हो, एक बड़ा संख्या हो, एक छोटा संख्या हो। ठीक है, इस पे देखिएगा। तो इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ये वीडियो को डायरेक्ट बना रहे हैं। यानी क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने से पहले क्या के लिए इसको मान लीजिएगा, माना कि ए बराबर यानी 225 और बी बराबर यानी 135। ठीक है, 135 है, लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। यानी कहने का अर्थ हुआ, इसका अर्थ होता है यानी ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना है आप लोगों को, ए बड़ा है बी से। तो ये देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन यानी प्रमेय से। ठीक है, तो यह सूत्र क्या कहता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यानी 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन यानी क्या होता है, बी हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा कुछ रूल है, इसी रूल का नियम का क्या करना है, पालन करना है, और हम लोग को
इस नियम को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग माने हैं, क्या माने हैं यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। हम लोग चूंकि मान चुके हैं ए के जगह पर रखिएगा। देखिएगा ये क्या है हमारा, यानी 225 इक्वल टू बी हमारा क्या है, देख लीजिएगा, यानी 135। जहाँ पे देख लीजिएगा ए क्या होता है, भाज होता है। ए क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे ऐसे देते हैं ना भागा, जिसे देख लीजिएगा आप लोग, यानी भाजक, भाजक, भाज, भागफल, क्या है, भागफल, इधर है शेष फल है। ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे ए, सॉरी इसको कहेंगे बी, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं यानी क्यू, यह हमारा हो जाता है आर, शेषफल हो जाता है। इसी पे बनाइएगा। तो इसको मैथ को समझते हैं, बनाते हैं हम लोग। ठीक है, गुना, यानी देखिएगा, यानी 200 बड़ा, कभी भी देखिएगा बड़ा पूर्णांक में ही क्या करते हैं, भागा दिया जाता है छोटा से। ठीक है ना, यानी भागा लगाते हैं। तो भागा लगाइए आप लोग, भागा तो कोई लगा सकते हैं ना, भागा लगा, देखिएगा बताते हैं। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो कितना वीडियो देखिएगा, आएगा कि बहुत सारा वीडियो आता रहेगा जाता रहेगा और कोई फायदा मिलने वाला नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, यानी कॉपी कलम लेकर पढ़िएगा तो बहुत बेटर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 135 है, तो 135 तो एक मरतबे जाएगा। ठीक है, 135 यानी क्या करते हैं, 0, यानी 12 में से 9 हो जाता है, कट जाएगा। फिर देखिएगा हमारा, देख लीजिए पहला केस में हुआ, पहला केस यानी केस 1 लिख सकते हो, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 यानी कर सकते हैं STP, स्टेप 1 लिख दिए। स्टेप 1 में देखा गया है, यानी एक मरतबे लगा है। कितना मरतबे लगा है, एक मरतबे, प्लस, यानी देखिएगा आर का मान, जो तुम्हारा आर का वैल्यूएशन कितना है, 90 आया है। कितना है, 90 आया। बिल्कुल डरना नहीं है, ये देखिएगा, ये मैथ बहुत आसान है, बल्कि चैप्टर तो देखिए बता रहे हैं। यानी कौन नहीं पढ़ा है भागा और लघुत्तम, बताइए। आप लोग डरते हैं, चैप्टर से डरना नहीं है, देखते चलिएगा। अब चलिए, अब स्टेप 2 आती है, बारीक 2। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, स्टेप 2 को ध्यान में कैसे रखना है, STP लिख लेना है आप लोगों को, 1 2 कर लिए। ठीक है, 1 2 कर लिए। स्टेप 2 पे, यानी कहने का मतलब दूसरी बार में भागा दिया जा रहा है, यानी इसमें लिख लिए, यहाँ पे लिखिएगा 135, 135 का 35 लिख दिए, ये एक मरतबे रहेगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाता है, 5 हो जाता है, यानी 9 4 13, 13 होगा। स्टेप टू में देखा गया क्या, आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्टेप 2 यानी दूसरा का भागा क्या देखा गया है, तो यहाँ पे लिखिएगा स्टेप 2 में, यानी 135 इक्वल टू, देखिएगा 90 से भागा दिए, गुना, यानी कितना मरतबे आया है, 1। आप प्लस का प्लस लिख दिए, देखिएगा यहाँ पे एक मरतबे लगा लिए हैं। ठीक है यार, यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए तो जगह नहीं है, देखिएगा थोड़ा कन्वेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग का उतना पर्सनल तो जगह नहीं है, से आप कर सकते हैं, नहीं बोल भी सकते हैं हम लोग ना। प्यारे दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कितना है, आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पे खूब अच्छे से समझिएगा तभी जाकर हो सकता है। ध्यान देखिए, पढ़ते वक्त क्या होता है, दिमाग इधर उधर नहीं लाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी एक है, यहाँ पे शेष कितना आया है, 45 आया है। अब देखिए, अब किस 2 में चलते हैं हम लोग, क्या, स्टेप 2, STP, स्टेप 2 तो होइएगा, 3 में चलते हैं, सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 90, यहाँ पे लिख लीजिएगा 90, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 45, सॉरी यानी क्या होता है, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 90 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जब तक ले चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ध्यान में रखना है एक ही बात इसमें, जब तक ले हम बनाएंगे, यानी जब तक ले आर हमारा शेष क्या हो जाए, शेष हमारा 0 ना हो जाए। जब तक ले शेष 0 नहीं होता है, जब तक हम इस प्रोसेस को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। देखिएगा यहाँ पे कितना आया है, प्यारे दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, यानी कितना से लगाए हैं आप लोग, यानी 45 आया है। ठीक है, 45 लिख लिए, यानी कितना मरतबे के कटा है, 2 मरतबे हम लोग बोल सकते हैं आमतौर पे, यानी शेष हमारा कितना है, 0 आ गया। ठीक है, आप लोग, हम लोग पहले ही बताए हैं कि देखिएगा जब तक ले बनता रहेगा, जब तक ले इसका शेष का मान 0 ना हो जाए, जब तक ले हम लोग क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 हो गया, अब आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः इसमें कर सकते हैं 135 और 100 कितना है, 225
का HCF हमारा दे दिया। कितना कितना पर जीरो है दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ही आंसर आता है। यहाँ पे 2 से कटा है ना, 2 आंसर लिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना पर जीरो हुआ है? 45 पे, तो 45 पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। यानी 1 नंबर हिसाब बन गया। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग देखते चलिएगा। यानी दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तीसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, यदि क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण हम यानी 1 ही 2 बनाएंगे और छोड़ देंगे, और आप लोग बनाते रहिएगा। और कमेंट में करके बता दीजिएगा, और नहीं बनता है तो 2 भी क्या कर देंगे, 3 भी बता देंगे हम। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? 2 पे। क्या? 2 पे चलेंगे। आइए हम लोग 2 क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 196, 196 और 38,220। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यह मैथ से डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल डरना ही नहीं है। आप लोग ध्यान में रखिएगा क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे भागा देते हैं, आप लोग वो लिख लीजिए। जिसे सबसे पहले देखिए, बड़ा पूर्णांक है, यही छोटा पूर्णांक है। ठीक है, बड़ा पूर्णांक में भागा देंगे। 38,220 इसमें देना है 196। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं ना, कंफ्यूजन हो जाते हैं। अरे वाह, इतना बड़ा भागा है, क्या करें नहीं करें? अरे कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले, यानी 3 में भागा नहीं लगेगा, छोटा हो जा रहा है। तब यानी 2 अंक लेते हैं, 38 हो जा रहा है, इसमें भी छोटा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यानी 3 अंक में लगा के देखते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, तो यानी 382 में लगाते हैं तो 2 मरतबे नहीं जाएगा, 1 मरतबे कटेगा। ठीक है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, 196। ठीक, 196 घटाइएगा, 12 में से 6, ये कितना बचा? 7। 17 में से 9 घटा कितना? 8। आई कितना बच रहा है? 1। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे लिखते चलिएगा। आप लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम लोग रेडी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यही काम, दूसरा काम नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान में रखते रहिएगा। आप लोग लिखिए, माना कि a इक्वल टू 38220 तथा आप लिख सकते हैं, चाहे कब b बराबर क्या है हमारा 196। ठीक है, इतना है। यहाँ पे जा कर सकते हैं, यानी a ग्रेटर देन क्या, सॉरी यहाँ पे गलती मिस्टेक कर गए हम, b होता है। ध्यान में रखिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा। अब चलिएगा, यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी का प्रयोग न करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से देखिए, यानी a बराबर, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे सूत्रों को, a बराबर, यहाँ पे हमने बीच में डिवाइड कर लिया। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी आर सॉरी 0 के बराबर या 0 से बड़ा आर होना चाहिए, आर से बड़ा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इस रूल का हमेशा फॉलो करना है। अगर इस रूल को फॉलो नहीं कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना रखे हैं आप लोग, यहाँ पे 38220 इक्वल टू बी का मान कितना है, बी देखिएगा, बी हमारा 196। आप प्लस गुने देखिएगा, सबसे पहले संबंध देखिए, बी और क्यू का संबंध क्या है प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए कि बी और क्यू के बीच में क्या चीज का संबंध है, गुणक है ना। ऑल राइट, सही, आप लोग का जवाब सही भी आया है। तो देखिएगा, तो क्यू हो गया, क्यू का मान देख लीजिएगा कितना मरतबा पे जाते हैं, और देख लेते हैं यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 आता है, तो आप लोग यहाँ से भागा लगा के देखिएगा, 9 मरतबे चला जाएगा। देखिएगा, ठीक है, 9 छक 54 के 4, 9 25 9 9 81, 81 और 5 कितना होता है, देख लीजिएगा, 9 छक 54 के 4 और 9 9 81, 81 5 कितना होता है, 86 का 6, हाथ में 8, 9 एकम 9 8 17। देखिएगा कितना हो जा रहा है, 8 0 1 कैंसिल हो गया, उस पर से आया 0, 5 मरतबे लगाइएगा, लग जाएगा। 5 छक 30, 9 5 45, 3 48, हाथ में 4, सॉरी यहाँ पे गलती कर लिया क्या, घटाने पर देखिएगा 0 हो जा रहा है, यहाँ पे गलती कर लिया, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे गलती करने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए
कितना मरतबे आएगा देखिएगा, घटाइए यहाँ पे। सबसे पहले 12 में से 8 हो गया, आई कितना पैसा 17 में से 9 हो जा रहा है ना, 15 में से 9 घटा 15, 15 12 15 में से 9 घटा 6 घटा 9 हो जाता है, कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 से लगाइएगा तो लग जाएगा 6 5 30, 48 5 9 हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे शेष यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो आप लोग देखिए कितना है 195 प्लस आर का मान कितना आया 0 दे दिया, यानी स्टेप एक ही में बन जाएगा, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो लिख लीजिएगा 196, क्या लिखेंगे हम लोग 196 और 3 8 2 2 इतना का HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF आया हमारा 196 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी प्रकार हम तीसरा का क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा हम साइड होते हैं तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और अपना कॉपी कलम में लेकर बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर कितना, इस क्वेश्चन को आप लोग डील कर लीजिएगा। ठीक है, छोड़िए हम बता ही देते हैं, आप तो दिक्कत हो रहा है आप लोगों को ना, हम बता ही देते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप लोग बनाते हैं ना तो सबसे अच्छा ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 6 7 और यहाँ पे 255 का। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, ऑलराइट, यहाँ पे देख लीजिए, लिखिएगा सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन माना कि a बराबर 8 6 7 और b बराबर 255 है, यहाँ पे a ग्रेटर देन b, कभी भी हमेशा क्या होना चाहिए, a बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कभी से लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लिख देंगे एल्गोरिथम से। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके क्या करते हैं, बनाते हैं, तो एक रूल का फॉलो करना पड़ता है, 0 से बड़ा आर या बराबर होना चाहिए, आर से बड़ा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, भागा देते हैं तो इसी में रूल का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसको समझ में नहीं आता होगा ना, आप जब भागा दिए हैं तो कभी भी बड़ा से लगाया नहीं जाता है, छोटे लगाया जाता है, देख लीजिएगा। चलिए, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे देखिए ए का मान हमारा हो जाएगा 8 6 7 बराबर, ठीक है, बी हमारा छोटा है 2 2 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिएगा अब कैसे जाएगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, भागा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यानी 8 6 7 में डिवाइड करना है 200, यानी कितना है 255 लिखना है, तो 22 से लिख दिए, यहाँ पे मिस्टेक कर गए, हमारा भी काम है ना, थोड़ा मिस्टेक कर गए। देखिए 3 मरतबे लगाइएगा, 3 मरतबे बेसी हो जाएगा। ठीक है ना, 5 3 15 1 3 मरतबे लगाइए, लग जाएगा, यानी 5 3 15 5 3 15 116, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे गुना किए हैं, थोड़ा ध्यान से गुना कीजिएगा आप लोग, गुना में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो 5 3 15 आता है, 5 3 15 116 हो जाता है, 3 दूनी 6 1 7, यानी घटाइएगा 7 में से 2, इसमें से घटाइएगा कितना आ रहा है, यानी भगा दीजिए, आप लोग कर सकते हैं ऐसा भी, यानी 0, आई कितना आ रहा है 1। अब इसमें डिवाइड कीजिएगा 255। ठीक है, यहाँ पे भागा आप लोग कर ही लीजिए, दूसरा का तरीका देखिए बताते हैं, 2 मरतबे 204 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिएगा 2। देखिए कितना स्टेप में बना है, आप लोग प्यारे दोस्तों, आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं हम, क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए एक स्टेप 2 बार 3 बार, 3 स्टेप में बनाना है, तो इसमें स्टेप 1 लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, स्टेप 1, स्टेप 1 हो गया। स्टेप जब 1 हो जाता है, कितना मरतबे लगाए हैं, 3 मरतबे, कितना मरतबे लगाए हैं, 3 मरतबे, कितना शेष दिया है आप लोग बताइए, 102। अच्छा, स्टेप अब क्या चलते हैं, दूसरका में चलते हैं, अब दूसरका देखिएगा STP सेकेंड। ठीक है, STP सेकेंड, अब देखिएगा, अब इसमें का यहाँ पे आ जाता है 255,
255 आई 102 गुना कितना मतलब लगाएं 2 मतलब है शेष कितना दिया हमारा दे दिया 51 हुआ। ठीक, आप लोग रखिए। अब चलते हैं स्टेप 3 STP 3। अब देखिएगा कितना से लगाए हैं 102 कितना से 51 से कितना मतलब दो से कितना दिया 0। जब तक से 0 नहीं आता जब तक हम आगे बढ़ाते रहते हैं, इसलिए लिख सकते हैं यानी 8 6 7 और 2 5 5 का HCF कितना दे देगा यानी देगा आपका यानी 51। ये भी आंसर हो। अब चलते हैं, बारी आती है 3 नंबर क्वेश्चन की। चलिए, थैंक यू। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या। फिर एक बार गौर कीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग समझिएगा थोड़ा क्या कह रहा है कि धनात्मक, देखिए पूर्णांक कितने होते हैं सबसे पहले समझ लीजिएगा। पूर्णांक 3 होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, तो केवल क्या होता है धनात्मक पूर्णांक के लिए अलग होता है, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक के लिए ध्यान में रखिएगा ये चीज। यानी देखिए ये क्वेश्चन 3 मार्क का पूछा जाएगा। कितने नंबर का 3 नंबर का। इस चैप्टर में पहले बता दिया गया था यानी कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, यानी 4 से लेकर 6 अंक तक पूछेगा। यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। लिखिएगा माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है। देखिएगा हम लोग ऐसा क्यों माना है, आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप बताइए धनात्मक पूर्णांक क्यों लिए हैं, पूर्णांक का जिक्र क्यों किए हैं, आप इसमें बताइए ना। ठीक है, हम बताते हैं। माना कि एक कोई धनात्मक, देखिएगा इस चैप्टर में तो केवल धनात्मक पूर्णांक, यानी कहने का मतलब है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही चीज होता है, धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। ये हम मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर 6 इसलिए माने हैं क्योंकि सवाल में 6 दिया है, क्योंकि b के जगह पर अगर 5 रहता तो 5 मान लेते हैं और 7 रहता तो 7 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ गए आप तक। अब दूसरा पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा इस चीज को यहाँ पे गौर कीजिएगा कि क्या चीज माने हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक क्यों मान लिए, b बराबर 6 क्यों माने हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, जहाँ b बराबर 6 हो गया, यहाँ पे हम लोग मान लिए ना। इसके बाद में चलते हैं, अब बनाने क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो बनाते वक्त में क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिएगा हम क्यों माने थे, यहाँ पे समझा दें। b बराबर 6 क्यों माने थे, यानी क्यों के रूप में यहाँ पे दिया गया है इसलिए माने हैं। अब चलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या सूत्र है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से, यानी इसका क्या होता है, यहाँ पे डैश मार लीजिएगा तो और बेटर रहेगा आप लोगों को। ठीक है ना, यानी यहाँ लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन यानी a बराबर BQ+R, यहाँ पे लिख कर सकते हैं, जहां R का संभाविक लिखना है, संभाविक मान। यानी देखिएगा R का संभाविक मान कहाँ तक ले जाएंगे हम, यहाँ पे देखिएगा 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि R का मान 0 से R 0 होना चाहिए। यहाँ पे R हमारा कितना है, 5 है, यानी R का मान 0 1 2 3 4 और
5 है तथा इसमें लिख दीजिएगा 0 इक्वल टू आर या 0 के मान आर के बराबर आर से बड़ा बी होता है। इस रूल का नियम तो लगेगा हम लोगों को। यहाँ सादा के लिए लिख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए आर का संभाविक मान, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम लोग चलेंगे केस 1 केस 2 चाहे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग स्टेप 1 क्या करेंगे, STP1 यहाँ पे लिखिए ए बराबर यानी बी के जगह पर कितना लिए हम लोग, माने 6 और क्यू का क्यू, आर का मान कितना रख दिए, आर का मान 0, यहाँ पे लिख सकते हैं आर इक्वल टू 0, ठीक, यानी 6 क्यू, ठीक। अब लिखते हैं स्टेप 2 क्या करेंगे हम लोग, स्टेप इन 1 हो गया, स्टेप STP2 STP2। अब चलिए अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर यही सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर 6Q प्लस 1, जहाँ लिखिएगा आप लोग यानी R बराबर 1, ठीक। यहाँ पे ऐसे करते लिखिएगा, यानी ए बराबर 6Q प्लस 2, वीडियो को लंबा नहीं हो जिससे शॉर्ट से हम चलते हैं, यानी R बराबर 2, ठीक है। ए बराबर 6Q प्लस यानी 3, R बराबर 3 लिख लेते हैं, फिर ए बराबर 6Q प्लस कितना लिखेंगे 4, R बराबर क्या करेंगे 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बराबर फिर इसी प्रकार लिखते चलेंगे 6Q प्लस क्या हो जाएगा 5। अब देखिएगा यहाँ पे, अब तो हम तो मान लिए हैं, यहाँ तो करते गए हम लोग, अच्छा है, आप लोग कहिएगा सर अच्छा है, आप ठीक है लिखते चले गए। और अगर देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना के रूप में होता है या नहीं होता है, तो आप लोग देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, खूब गौर से सोचिएगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या चीजें। यहाँ पे लिखिएगा 6Q, ठीक है, 6Q यानी Q एक हमारा पूर्णांक है, Q क्या रखता है हमारा पूर्णांक को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 6Q प्लस 0 यानी 0 देता है, ठीक है। यहाँ से 0 नहीं 1 से लेकर चलते हैं 6 आ गया, ठीक। यहाँ पे तो देखते हैं 6Q प्लस क्या हो गया 6Q यानी यहाँ पे 2 लिखते हैं तो कितना आ गया 12 हो गया। 6Q प्लस यानी 6Q यानी इसके जगह पर 3 रखते हैं, Q का पूर्णांक यानी कितना होता है 18 आता है। देखिएगा हर स्थिति में हमारा धनात्मक पूर्णांक दे रहा है। अब देखिएगा हमारा क्या है, इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है मुझसे, यानी 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, यहाँ पे देखिए 6Q, Q का मान 1 रख लेते हैं यानी 1 रख लेते हैं, यानी 6 एकम 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। फिर देखिएगा 6Q प्लस 1 6, Q का मान क्या है, Q है ना 2 रख लीजिएगा, आप सॉरी हाँ 2 रखना है, 2 रख के देख लीजिएगा 1 यानी 12 प्लस 1 कितना आ जा रहा है 13, यानी इसी प्रकार Q का मान बढ़ाते चलिए आप लोग और देखते चलिए क्या हो रहा है 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 यानी कितना आ रहा है 19। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा R का मान विषम संख्या है और Q का मान कुछ भी रख रहे हैं तो हमारा विषम पूर्णांक दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर सम संख्या रहेगा R का मान इस स्थिति में, इस हालात में, तो उसका मान कुछ भी Q का रखिएगा फिर भी हमारा मान आएगा क्या थी, यानी समेश पूर्णांक देगा। तो ये कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे मिटा लिए, आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं, रख लिए और देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख ले, ठीक है। तो लिखिए अतः 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 सभी मानों के लिए हमेशा 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 के लिए धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक
पूर्णांक का मान दर्शाएगा। अगर आता है सम संख्या के लिए हम बताए वैसे ही रख लीजिएगा, हमारा यह प्रूफ हो जाता है। यह हमारा उम्मीद होगा कि यह चैप्टर यानी कहने का मतलब यह सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बना रहे हैं, देखो बताते हैं। माना कि क्या है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। यहाँ पे लिख लो पहले यूक्लिड डिवीजन पर में क्यों यानी कितना वो, यानी माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 क्यों है, जहां r का संभावित मान कितना होगा देख लीजिएगा, 1 तक है, 0 से 0 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या पैरामीटर, एल्गोरिथम या यानी इसमें लिखना पड़ेगा r इक्वल 0 इक्वल टू r ग्रेटर देन r होगा, b इक्वल टू b इतना हो जाएगा r का, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां r इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी संभावित मान इतना हो सकता है 0 से लेकर 1 तक, यही ना। यहाँ पे रख लीजिएगा a बराबर b के जगह पर 3q प्लस r के जगह पर r के जगह पर 0 ना होगा, a बराबर 3q हो जाएगा। आपको आ रहा है वर्ग न कर रहे हैं, तो दोनों तरफ कथी करने पर वर्ग कर, दोनों वर्ग करने पर ध्यान में रखिएगा, दोनों तरफ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, यानी हो जाएगा a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का स्क्वायर 3 से कितना हो जाएगा वो 9, यहाँ पे इसको घेरेंगे ना, 9q स्क्वायर हो जाएगा। यानी फिर एक बार और देखते हैं, 3 गुने 3q स्क्वायर हो सकता है, ये माना लिख सकते हैं, माना यानी 3, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे जगह नहीं है ना, यहाँ पे लिख लीजिए a स्क्वायर बराबर, यानी लिख क्या माना लिख लो, माना 3q स्क्वायर बराबर क्या है m, यहाँ पे लिख सकते हैं 3m। फिर अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, ठीक है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस r, जहाँ r इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे 0 से रखिए बार बार वही रखिए, यानी 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ वर्ग कर, ये दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। अभी यह 22 सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अभी ना, तो पहले 2 अभी लिख लीजिए, 2a आई हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यानी a स्क्वायर बराबर, देखिए 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, क्यों नहीं लेते हैं, तो 3 तिहाई
9 क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, क्यू के रूप में नहीं लेना है इसलिए क्यू नहीं ले रहे हैं कॉमन, ठीक है ना, यानी 2 क्यू प्लस 1। अब लिखिए माना यानी 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या हो जाएगा, m। यदि हम मान रखते इसका देख लेते हैं 3m प्लस 1। तो कह रहा है, क्या कह रहा था, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए m के पूर्णांक के लिए इतना m या इतना के रूप में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब देखिए हम तो रखे हैं जो मान इतना दर्शा रहे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अतः लिखेंगे अतः यानी किसी के देखो यानी दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना वो क्या हो सकता है, वर्ग, यानी क्या हो सकता है 3m या 3m प्लस 1 का रूप हो सकता है। तो देखो हो सकता है, हमने ये क्या कर लिया, हो गया ना। अब तीसरे का बना लेंगे समय होता है। पिछले बार में हम लोग r जितना दे रहा था उतना तक जाते थे, संभावित मान 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले, बहुत बड़ा मान दर्शा देगा ना। तो हम लोग इसको देखिएगा, सबसे पहले क्यू कितना के क्यू 8 हो जाता है 2 का, आई कितना करेंगे 3 बार m मानेंगे, ठीक है ना, यानी 9 किसका गुणनखंड है, 3 का ना आएगा। तो इसमें लिखिएगा सॉल्यूशन में क्या है, देखा मान लिया वो, देखे मैं थोड़ी देर मत बनाओ, यहाँ देखे माना कि ए क्या है, ए कोई धनात्मक क्या हमारा धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, इसीलिए हम धनात्मक हर बार लिख रहे हैं। तथा b बराबर कितना मानेंगे, 9 नहीं मानेंगे, 3 3 9 इसका गुणनखंड करेंगे, आगे चलकर देखिएगा। और नहीं तो 9 मानकर भी बनाएंगे ना हम लोग तो बहुत, यानी 2 पाना 3 पाना में जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट मेथड चलते हैं, यानी 3 होगा। लिखिए यूक्लिड विभाजन एक बात इसमें छूट रहा है, कथी लिखोगे, बाद में भी लिख सकते हो, जहाँ आर का संभावित मान कितना है यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे ही लिख सकते हो बात को, जहाँ आर का संभावित मान क्या होगा 0 1 2 और 0 ग्रेटर नहीं तो लिख देना चाहिए हर बार में, ठीक है ना। क्या लिखोगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। तो यूक्लिड विभाजन पर में क्या क्या कहता है वो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर कथी हो जाएगा 0। तो हम देखो तो बी के जगह पर कितना रखे हैं, मान 3 रखे हैं, और क्यू का क्यू आर का मान 0 ना, यानी 3 क्यू हो गया। अब दोनों तरफ कथी करने पर, घन करने पर, यहाँ पे लिख देना ये, अब लिख देना दोनों तरफ घन, तो देखा ए क्यू और 3 के क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यू। तो हम 9 गुने 3 क्यू का क्यू लिख सकते हैं, देख ना भाई, देखो ना 27 को 9 गुने, काहे हम 9 में लिखे, 3 गुने 3 गुने 3 काहे ना लिखे, क्योंकि हमको लाना है 9 के रूप में, नहीं लाना है। तो यहाँ पे लिखिए फिर माना यानी 3 क्यू क्यू बराबर m,
हम कथी मान लेनी सर 3q बराबर m। तो एक जगह पर रखब तो एक एक क्यू एक आवते रहे आई कितना होता है एक क्यू बराबर 9 के 9 आ इतना के मान रख देब m। एक क्यू इतना बराबर आ गया ना, इतना पहला पूछ रहा था हमारा आ गया ना। अब इसमें देखिएगा फिर अब a बराबर क्या लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, जहां r बराबर 1, b के मान कितना है 3q प्लस आई के अब लिख देना दोनों तरफ कथी करने पर घन करने पर वर्ग लिखते घन a का क्यू और 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब फॉर्मूला आता है क्या आता है वो a प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3a² b, यह हमारा सूत्र है। ठीक है ना भाई, तोरा अभी ना समझ में आता ठीक बाटे, अभी मजे भी ना कर तोरा अभी बहुत दुनी के थी बाटे। फिर एक बार देखते हैं, देखते वो ए क्यू बी क्यू 3a² b और प्लस 3a b, यही ना होता है। अभी कहाँ से आया फॉर्मूला से लिखे हम लोग ना। अब देखा था कितना होता है 9 त्रिका 27, 3 तिहाई देखा 3 9 हो जाए 9 त्रिका 3 तिहाई देखा प्लस के बाद में रख ला ठीक बाटे ना वो है, प्लस का बाद में रखते हैं। तो इसको एक बार और सजा के लिखते हैं। एमे कॉमन काटे के बाद 9 है, तीनों में से का है कॉमन 9 कॉमन काटते हैं तो कितना बचे 9 त्रिका 9 त्रिका एगो क्यू एगो लिख दिए एक आदमी एक्स्ट्रा में स्क्वायर में, ठीक है ना। और 9 एकम फिर माना कथी वो 3q प्लस 3q के स्क्वायर प्लस q बराबर m। तो a q बराबर देखते जाइएगा 9 m प्लस 1 इतना का रूप में हो गया। फिर हम क्या करेंगे a q बराबर क्या वो फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r बराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए कितना है 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ कथी करने पर दोनों अब देखिएगा ए क्यू 3q प्लस 2 का होल क्यू, फिर लिखेंगे ए क्यू 3a² b प्लस 3a b² प्लस बी क्यू 27q क्यू 9 9 छक 54 2 2 4 4 9 36 प्लस 8। अब देखिएगा कितना कॉमन काट लेते हैं वो हम 9 9 त्रिका 27 9 छक 54 9 चौका 36 माना 3q प्लस 6q² प्लस 4q बराबर m है। तो यहाँ पे लिखेंगे a q बराबर 9
m प्लस 8। बताइए तो कथी कह रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। तो धनात्मक पूर्णांक हम कथी माने, ए माने हैं, यहाँ पे ए है, तो धनात्मक पूर्णांक का घन यानी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी 9m प्लस 8 भी आया। धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कितना आया वो, यानी 9m प्लस 1 भी आ गया। तो लिख देना इसमें, हो गया वो थोड़ा इसमें अच्छा। होता है, आप लोग लिख लीजिए।